नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होगी हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे उम्र के साथ कमज़ोर होती आपकी हड्डियों के बारे में। दूसरा सेगमेंट तन की बात, जहां आपको पता चलेगा कि आपकी 35 किलो स्किन गायब हो जाती है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कि भिगोए गए बादाम सूखे बादाम से बेहतर क्यों है। कल घर का सामान लेने गई, किराने की दुकान पर पड़ोस के अवस्थी अंकल मिल गए। हमने पूछा, अंकल क्या हाल चाल है? बोले, बेटा कोरोना वोरोना छोड़ो, हम तो अपने जोड़ों के दर्द से बड़े परेशान हैं। काफ़ी दर्द रहता है, हड्डियां दुखती हैं, ना चल पाते हैं ना टहल पाते हैं। फिर हमें भी डरा दिया। बोले, तो अपनी हड्डियों का भी तुम ध्यान रखो, अगर नहीं चाहती कि हमारा जैसा हाल हो जाए। यार, अब ये बात तो मेरी मम्मी भी कई बार बोल चुकी हैं, ख़ास तौर पर दूध पिलाते टाइम। उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये तो बहुत बार सुना है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, दूध वगैरह लेना चाहिए, ये भी अनगिनत बार सुना है। पर ये हड्डियां कमज़ोर पड़ती क्यों हैं? जोड़ों में दर्द क्यों होता है? चलिए पहले ये जानते हैं। देखिए, एक बात तो तय है, उम्र के साथ शरीर में बदलाव तो आते ही हैं। आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़, इन सब में उम्र के साथ बदलाव आएगा ही। अब इसकी वजह है कि हमारी जो हड्डियां हैं ना, ये एक लिविंग टिश्यू हैं, यानी कि जीवित है। इसकी एक बनावट भी है, पर समय के साथ इसकी बनावट में आ जाता है फ़र्क। हड्डियां जिस टिश्यू यानी कि ऊतक की बनी होती हैं, उसकी क्वालिटी में आ जाती है गिरावट। लो क्वालिटी यानी हड्डियां कमज़ोर, ज़रा सी चोट में फ्रैक्चर का डर। इनकी कमज़ोर होने के पीछे कुछ वजह भी हैं। आपका लाइफस्टाइल, जैसे एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा चलना फिरना नहीं। औरतों में मेनोपॉज एक बहुत बड़ी वजह है, यानी जब आपके पीरियड्स बंद हो जाएं। मेनोपॉज की वजह से हड्डियां जिस टिश्यू यानी कि ऊतक से बनी होती हैं, उनमें मिनरल गायब हो जाता है। मिनरल बोले तो वो चीज़ जो आपकी हड्डी को मजबूत रखता है, सख्त रखता है। कैल्शियम भी एक तरह का मिनरल ही है। अब इसके गायब होने का मतलब है कमज़ोर हड्डियाँ। आदमियों में उम्र के साथ सेक्स हार्मोन में कमी आ जाती है। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो आपके शरीर में बनते हैं। इन्हें एक तरह का दूध समझिए, जो शरीर के एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाते हैं। आपके अंग जो हैं वो इनका कहना मानते हैं, फिर वो वही करते हैं जो हार्मोन्स इनसे करवाते हैं। सेक्स हार्मोन्स यानी कि वो हार्मोन जो सेक्स के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब उम्र के साथ ये केमिकल कम बनने लगता है, नतीजा हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की बीमारी होने लगती है। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आसानी से टूट सकती हैं। इस बारे में हमने और तफसील से बात की डॉक्टर दिनेश से, हड्डियों के डॉक्टर हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे बड़ी उम्र में होने वाली हड्डियों के सबसे कॉमन 2 प्रॉब्लम के बारे में। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं हड्डियों का वीक हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, उम्र बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की जो पाचन क्षमता होती है वो कम होती जाती है। उसके कारण जो हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी सबसे 2 चीज़ होती है, कैल्शियम और विटामिन डी, उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है और उसकी मात्रा शरीर में कम होती जाती है। मात्रा शरीर में कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर उसका हड्डियों पे पड़ता है और हड्डियों का जो कैल्शियम का स्टॉक होता है, उसकी मात्रा होती है वो भी कम होती है, जो हड्डियों को वीक बना देती है। उसकी वजह से आपको छोटी सी चोट लगने या गिरने पर हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेनली तो जो कारण है कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे जो असर होता है वही हड्डियों को वीक करता है। दूसरा, स्त्रियों में 45-50 साल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे असर करता है और हड्डियों को वीक करता है। तीसरा है थायराइड और डायबिटीज जैसे लंबे समय से चलने वाली बीमारी, जो भी आपकी हड्डियों को वीक कर सकती है। चौथा, अल्कोहल या टोबैको जैसा कोई व्यसन, जो भी आपकी हड्डियों को वीक कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको जोड़ों का दर्द बोलते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमनली ये घुटने के जोड़ में होता है सबसे ज़्यादा। नॉर्मली जॉइंट के मूवमेंट के लिए उसके ऊपर गादी होती है, जो मूवमेंट के दौरान दोनों हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर घिसने से बचाती है। बड़ी उम्र में क्या है कि ये गादी घिस जाती है और उसके ऊपर सूजन आ जाती है। उसकी वजह से जो दोनों हड्डियां मूवमेंट के दौरान जॉइंट के जगह पे एक दूसरे के साथ घिसती है और वो आपको दर्द करती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। देखिए, ये तो हुई बात कि आपकी हड्डियां क्यों कमज़ोर होने लगती हैं, पर हालात बद से बदतर ना हो इसके लिए कुछ हो सकता है क्या? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर गुरिंदर बेदी से। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि अगर आपकी हड्डियां और जोड़ों में परेशानी है
तब क्या करें, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके शरीर में जोड़ों और हड्डियों की तंदुरुस्ती रखने की प्रक्रिया जो है वो आपकी बचपन में ही शुरू हो जाती है। आपके पहले 30 से 40 साल उम्र के बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांस है कि आपकी शरीर की लचक बनी रहे, आपकी हड्डियों की ताकत बनी रहे। इस वक्त आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना भाग सकते हैं, चल सकते हैं, अपने पाँव के ऊपर जितना भार डाल सकते हैं वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपकी जो कैपेसिटी है कि आप अपनी हड्डी की ताकत बढ़ा लें बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आप मेंटेनेंस में चले जाते हैं, मतलब कि आप सिर्फ बना के रख सकते हैं। बना के रखने के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा जो पहले किया था, कि जितना पाँव आप अपने वजन पे डालेंगे, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, लिफ्ट नहीं लेंगे, कोशिश करके रोज 3 से 4 किलोमीटर आप चल लेंगे, कुछ व्यायाम करके अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ अगर आप नियमित रूप से प्रोटीन ज़रूर अपने खाने में रखिए, उसके साथ साथ कैल्शियम किसी मात्रा में ज़रूर जानी चाहिए। आपको अपने शरीर के ऊपर थोड़ी धूप लगाइए, जैसे कि विटामिन डी आपको एब्जॉर्ब हो जाए, और आपको दिन में कम से कम एक बार अगर आप योगा कर लें, हफ्ते में 5 से 6 बार अगर आप घूमने फिरने चले जाएं, मतलब कि 3 से 4 किलोमीटर एक बारी में, तो आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। सिंपल चीज़ें जैसे अनस्टेडी होना, मतलब कि लोग गिर जाते हैं, चक्कर ज़्यादा आ जाते हैं, ये भी कम रहेंगे अगर आपकी मसल्स की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। मांसपेशियों की तंदुरुस्ती बनने के लिए एक टाइम में आपको वजन वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर आजमाइए, असर दिखेगा। अब बारी है सेहत के दूसरे सेगमेंट की। अब घर पर आप आटे का पैकेट तो लाते ही होंगे। अब सोचिए आप एक 10 किलो का आटे का पैकेट लाए, कितना भारी होगा वो, अंदाज़ा लगभग हो ही गया होगा। अब ऐसे ही 3 पैकेट उठा लीजिए, कितना बोझ उठाया आपने, 30 किलो। अब इसमें 5 किलो और जोड़ लीजिए, बना 35 किलो। अब एक बात बताएं, ये जो 35 किलो है ना, इतना ही बराबर आपकी स्किन गायब हो जाती है। जी, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 35 किलो स्किन लूज़ करते हैं। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर गोविंद भारतीय ने। अब जैसे सांप होता है ना, उसकी स्किन जो है वो झड़ती रहती है, नई आती है, कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। अब डेड स्किन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डेड स्किन झड़ती है, नई स्किन आती है, वो इसलिए क्योंकि आपकी स्किन जिंदा है। ये बनी होती है कुछ सेल्स से। सेल्स बोले तो हर चीज़ की शुरुआत। ऐसे आंखों से वो नहीं दिखते, पर सब जिंदा चीज़ें उसी से ही बनी होती हैं। लाइफ का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा अंश। खैर, स्किन सेल्स की बात करें तो ये पिद्दू ढेर सारे आपकी स्किन बनाते हैं, और इसमें होता है एक तरह का प्रोटीन। आपको पता नहीं चलता, पर हर मिनट 40,000 डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन से निकल जाते हैं। अब पूरी जिंदगी को जोड़ के लगाएं तो ये बन जाएंगे 35 किलो तक, यही आपकी स्किन निकलती है। अब इसके पीछे मैथ्स ये है कि इंसान अपने वजन के आधे वेट के बराबर स्किन जो है वो शेड करता है, यानी जो उसकी स्किन है वो निकलती है, झड़ती है। इसलिए आपके वो पिंपल, वो निशान जो आपकी स्किन पर पड़ जाते हैं, कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि वो हल्के पड़ने लगते हैं। है ना मजेदार बात। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। आपका तो पता नहीं, पर मेरे मम्मी पापा एक ही रट लगाए रहते हैं, बादाम खाओ, दिमाग के लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। पर इतना ही काफ़ी नहीं है, ऑर्डर है कि भिगो कर रखो बादाम को और फिर खाओ। यार, ये भीगे हुए बादाम में ऐसी कौन सी सुपर पावर आ जाती है जो सूखे हुए बादाम में नहीं होती। रिसर्च की तो पता चला कि क्यों पूरी दुनिया बादाम को भिगो कर रखकर खाने के लिए कहती है। वजह है उसका वो भूरे रंग का छिलका। दरअसल इस छिलके में एक चीज़ होती है और इसका नाम है टैनिन। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर ये एक तरह के एसिड से बना होता है, और ये टहनी और पेड़ों की जो शाखा होती हैं उनमें भी होता है, भूरे रंग का। खैर, टैनिन भाई साहब बादाम में जो न्यूट्रिशन होता है उसे रोक के रखते हैं। पानी में भिगाने से बादाम के ऊपर का जो ये छिलका है वो काफ़ी आसानी से निकल जाता है, और बादाम का जो सारा न्यूट्रिशन है वो जाता है आपके पेट के अंदर। बादाम भिगो कर खाना चाहिए ये तो सब कहते हैं, पर क्यों, ये समझ में आया आपको? आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो ये जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल डाल दीजिए।
अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश। शुक्रिया।